Assalamualaikum guys. So today we are going to start the next chapter of this course. So the title of the next chapter is matrices. So matrices को हम singular में matrix कहते हैं. So what mean by matrix? So matrix is a rectangular arrangement of numbers and rows and columns. Simply कोई भी हमारे पास numbers हो उनको हम एक rectangle में arrange करें in the form of rows and columns. So that arrangement is known as a matrix. So for example, I have a data. एक मेरे पास शॉप नंबर 1 है और उसमें जो बिस्किट्स हैं वो 48 है, टी बैग्स 42 है, शुगर बैग्स 58 है, और दूसरा शॉप 2 है जिसमें भी बिस्किट्स 25 है, टी बैग्स 46 है और शुगर बैग्स 26 है. तो मैं इसको मैट्रिक्स में कैसे अरेंज करूँगा? तो द सेम वे जो भी मेरे पास ये डेटा है उसको मैं ले रहा हूँ रोज में और दिस वे वो मेरा है कॉलम में. तो अगर मैं इसको पहले रो वालों को लिखता हूँ तो यहाँ पे 48, 42 और 58 है तो यहाँ पे मैं सेम रखूँगा. तो दिस ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल है ये है मेरा रोज है और ये जो वर्टिकल है ये मेरे कॉलम है. तो ये है मेरी रो 1 है और ये है मेरी रो 2 और दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3. अब किसी भी मैट्रिक्स का मुझे डायमेंशन मालूम करना है. डायमेंशन तो मैं क्या डायमेंशन और सिंपली वी कैन से दैट ऑर्डर. तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी रोज हैं रोज बाय कॉलम, जितनी रोज हैं और बाय जितने कॉलम्स हैं, दैट इट इज माय ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. सो लेट्स सी हाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. So there are 2 rows and 3 columns. So the order of this matrix is 2 by 3. And the numbers and matrix, जो नंबर्स हैं जो मैट्रिक्स में जो भी नंबर्स यूज होते हैं उनको हम कहेंगे जिनमें इनके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं और एंट्रीज. सो नाउ रो मैट्रिक्स. सो रो मैट्रिक्स, इफ एनी मैट्रिक्स हैव ओनली अ सिंगल रो, वो मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही रो हो, दैट इज नोन एज द रो मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल I have taken a matrix which has only a single row, so only 1 row and 3 columns. So this is the row matrix. And in the same way column matrix, a matrix having only one column or only a single column matrix, so that is known as the column matrix. For example, this is a column matrix having 3 rows, only a single column, so that is the column matrix. Now we will talk about the equality of matrices. When matrices will be equal. So matrices are equal when their orders equal as well as their corresponding elements are equal. अब हम देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स है A है जिसके पास एलिमेंट्स है 1 4 5 9 और इसका ऑर्डर 2 by 2 है. और मेरे पास दूसरा B है, B मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स 9 4 5 1, ये भी 2 by 2 का मैट्रिक्स है. और दूसरा मेरे पास C मैट्रिक्स है 1 4 5 9 और ये भी 2 by 2 का है. बट व्हेन जब इसमें भी जो एलिमेंट्स है ये 9 4 5 1 है तो ये इसमें भी 9 4 5 1 है, लेकिन A एंड B आर नॉट इक्वल. इक्वल तब होंगे जब उनके सेम ऑर्डर भी हो, ऑर्डर तो सेम है लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो. करस्पॉन्डिंग मतलब फॉर एग्जांपल दिस वन इज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो हियर वन इज इन सेकंड रो सेकंड कॉलम. अगर वो ये तब इक्वल होंगे जब एवरी एलिमेंट have the same position the other element. For example इस मैट्रिक्स में मेरे पास 1 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तो यहाँ पे भी 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है. 4 है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में तो यहाँ भी 4 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में. In this way all elements have the same corresponding elements. So A and C will be equal and A is not equal to B. So now we will see addition and subtraction over the matrices. Addition and subtraction are possible only when the matrices have the same order. And the addition or subtraction, we will add or subtract the corresponding elements in the matrices. Suppose we have a matrix A having these elements, matrix B having these elements, matrix C having these elements. So if we see A plus B means A addition B, तो हम क्या करेंगे, जो भी like एलिमेंट्स होंगे, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनको जस्ट हम ऐड कर लेंगे. सो 2 इज इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 13 इज इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो वी विल ऐड 2 plus 13 and the same way we will add all the elements. So the order of the resulting matrices will be the same as of the original matrices.
तो इन द सेम वे सब्ट्रैक्शन भी हम इसी तरीके से करेंगे, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो सबसे पहले ए है तो ए से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो मैं 2 से 13 को, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, उसको मैं इससे 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो इन द सेम हम सबको ऐसे ही करेंगे। तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसको भी ऑर्डर सेम ही होगा, जो से हमने जो इनिशियल मैट्रिक्स लिए थे वो सेम ही होगा। सो इफ वी ऐड a plus c, so a plus c is not possible. Why it's not possible? Because the order of a is 2 by 2 and the order of c is 3 by 2. So addition and subtraction are only possible when the order of the matrices are same. And so now we will see the properties of addition. So for example मेरे पास मैट्रिसेस हैं a, b, o और c, जिनके ऑर्डर सेम ही है। और जो मेरे पास o मैट्रिक्स है वो एक नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स का मतलब है अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स जीरो। फॉर एग्जांपल मेरे पास o है जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हों, ये मैट्रिक्स मेरा नल मैट्रिक्स है 2 by 2 का। और अब देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को मैं नल मैट्रिक्स के साथ ऐड कर रहा हूँ, the resultant matrix will be the same as original matrix, क्योंकि किसी भी नंबर को, फॉर एग्जांपल 1 है, उसको मैं 0 के साथ ऐड कर दूं या पूरे किसी भी नंबर को मैं 0 के साथ ऐड कर दूं, the resultant will be the same. So that's why this property holds in the addition of matrices. अब दूसरी है, ये एक है, मैं a और b को ऐड कर रहा हूँ और दूसरी साइड में b और a को ऐड कर रहा हूँ, the resultant is same, क्योंकि अगर मैं 1 को 2 के साथ ऐड कर दूं और 2 को 1 के साथ ऐड कर दूं, it will have no changes over the original matrix. So the resultant of both will be the same. So this is a commutative property. So the addition of matrices also holds commutative property. अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कि अगर मेरे पास A मैट्रिक्स है, उसको मैं बाद में ऐड कर रहा हूँ, जो कि पहले मैं B और C मैट्रिसेस को ऐड कर रहा हूँ, और दूसरी साइड है पहले मैं A और B को ऐड कर रहा हूँ और बाद में C को कर रहा हूँ। तो दोनों साइड इक्वल है। क्यों इक्वल है? फॉर एग्जांपल मेरे पास A 1 है प्लस 2 प्लस 3 है, यहाँ पे 1 प्लस 2 और प्लस 3, यहाँ पे मैं ये जो 1 2 3 ले रहा हूँ ये तो नंबर्स है, लेकिन मैट्रिसेस में भी सेम केस है। तो फॉर एग्जांपल ये हो गया 3 प्लस 2 5 और प्लस 1 6 हो गया, और ये हो गया 1 प्लस 2 3 और बाद में मैं 3 को ऐड कर रहा हूँ, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। So the addition of matrices also holds associate property. So now let's see scalar multiplication. So scalar का मतलब है हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी एक नंबर के साथ, एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम कैसे कर सकते हैं। So let k as a real number or any scalar number. So multiply k with all elements of matrix. हम अगर मुझे कह रहा है कि एक मेरे पास k स्केलर नंबर है, उसको पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कैसे करूँगा कि जो भी मेरे पास जो रियल नंबर है उसको हर एलिमेंट मैट्रिक्स का जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो हो जाएगी वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 है, और मेरे पास जो स्केलर नंबर है वो k वो 2 है। तो अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है कि मतलब k स्केलर नंबर है, उसको ए के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो भी मेरे पास रियल नंबर है उसको हर एलिमेंट्स मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ, 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। सो इसको मैं सिंपली सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे पास 2 4 6 8 आ रहा है। सो दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास k और h दोनों स्केलर नंबर्स हैं, स्केलर वी कैन से द रियल नंबर्स हैं, और a b मेरे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम ही है। तो अगर पहले मैं a और b को ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस 2 और 3, a है 2 और b है 3, इनको ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा स्केलर नंबर 4 है, ऐसे करूँ, या मैं जो मेरे पास 4 है उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ये हो गया 3 + 2 5, 5 × 4 20, और ये 2 4 8 और ये 12 हो गया, तो ये भी 20 हो गया। सो बोथ साइड्स आर इक्वल। एंड द सेम वे अगर मेरे पास दो स्केलर है h और k, और मेरा पास एक मैट्रिक्स है, और अगर मैं पहले
एच और के जो दो मेरे पास स्केलर नंबर्स हैं उनको ऐड करके फिर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं और मैं इन दोनों को सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई करूं, द रिजल्टेंट विल बी द सेम। और थर्ड है, अगर मेरे पास एच और के दोनों मेरे पास रियल नंबर्स हैं और पहले मैं क्या कर रहा हूँ, के को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और बाद में एच को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे करूँ या मैं दोनों पहले एच और के जो रियल नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दूँ और बाद में ये करूँ। फॉर लेट्स सी एच है जो मेरे पास एच इज इक्वल टू 2 और के है मेरे पास 3 और ए मैट्रिक्स है मेरे पास ए है 1 2 3 4। तो मैं पहले के को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा जो रिजल्टेंट आ रहा है के ए क्या आएगा, 1 3 3 2 3 6 3 3 9 और 4 3 12। और इसको बाद में h के साथ मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं h के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो h इंटू के ए, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 मल्टीप्लाई बाय 2 9 मल्टीप्लाई बाय 2 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 3 6 2 6 12 दिस वे। अगर मैं ऐसे करूँ और मैं h और k दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दूँ, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँ तो 6 आएगा और 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 6 6 2 6 12 और 3 6 18 और ये 24, so this is equal to this. So these all properties holds in the scalar multiplication. And so now we will see the multiplication of matrix. So सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2 by 2 और दूसरा मेरा मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है 2 by 2। अब मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब दो मैट्रिसेस जिसके पहले के कॉलम और दूसरे के रोज आपस में बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज n1 इज इक्वल टू m2। अगर फर्स्ट एलिमेंट जो कि मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट आ रहा है ए आ रहा है तो ए के कॉलम्स और बी के रोज आपस में बराबर हो तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। सो हियर द कॉलम आर 2 columns are 2 and here the rows are 2, so the multiplication is possible। तो अगर मैं ए और बी को मल्टीप्लिकेट करने जा रहा हूँ तो पहले मैं ऐसे एलिमेंट्स को लिखूंगा 2 4 8 6 1 3 5 7। अब मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे यहाँ पे जो ये क्या है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है, तो मैं क्या करूँगा ये जो यहाँ से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लूँगा, जो फर्स्ट मेरा मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा। तो ये फर्स्ट रो है तो मैं इसको ले रहा हूँ और कॉलम को ले रहा हूँ। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, फर्स्ट रो के, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ, और जो भी अब ये है मेरा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये है मेरा सेकंड कॉलम, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 मल्टीप्लाई 5। एंड सेम वे अब ये जो मेरा ये जो नंबर बन रहा है ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो मैं फर्स्ट रो लूँगा और सेकंड कॉलम लूँगा। तो जैसे अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 2 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 7। अब इस नंबर पे आ रहे हैं तो ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे सेकंड रो लूँगा और इसकी फर्स्ट कॉलम लूँगा, तो 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 मल्टीप्लाई 1 6 मल्टीप्लाई 5। और लास्ट ये है तो ये है मेरा सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो यहाँ से मैं सेकंड रो लूँगा और सेकंड कॉलम लूँगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 7। इतना हो गया। तो अब मुझे सिंपली सॉल्व करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 हो गया। इस तरीके से मैं फर्दर सॉल्व किया, 22 34 38 और 66 हो गया। सो दिस इज द सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज और द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, सबसे पहले मैं ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और बाद में बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो द रिजल्ट ऑफ बोथ विल नॉट बी इक्वल इन केस ऑफ matrices. So means the multiplication is not commutative in terms of matrices. But if मेरे पास a, b और c matrices है और पहले मैं b और c को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद उसको a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और दूसरी साइड में क्या कर रहा हूँ, पहले मैं a b को मल्टीप्लाई करके फिर c से कर रहा हूँ,
तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। सो इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर रही है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जबकि कम्यूटेटिव होल्ड नहीं कर रही। सो नाउ वी विल सी स्क्वायर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, दैट सिंपली इज नोन एज द स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसके n और n इक्वल्स हो तो वो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 1 2 3 4, इसके रोज 2 है और जो कॉलम्स हैं वो भी 2 है। सो सिंपली दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्स, वो एलिमेंट जिनके जो प्रिंसिपल डायगोनल में हो वो 1 हो और ऑल अदर एलिमेंट्स 0 हो। सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो लाइक दिस, ये जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल, तो उनके सारे एलिमेंट्स जो है वो 1 हो और ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ 0, तो वो हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2। सो नाउ वी विल सी डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 2 by 2। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है A है जिसके एलिमेंट्स 2 3 और 1 8 है, और एक मैं इसको जनरल मैट्रिक्स ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल जिसके जो फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम में A है और फर्स्ट टू सेकंड कॉलम में B है और सेकंड टू फर्स्ट कॉलम में C है और सेकंड रो सेकंड कॉलम में D है। तो अगर मैं डिटरमिनेंट मालूम करना तो मैं कैसे करूँगा कि सबसे पहले मैं जो मेरा जो प्रिंसिपल डायगोनल है, दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल, उनमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा और उनको उनमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, दीज आर द रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 और 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। तो अगर मैं एस ए का डिटरमिनेंट मालूम करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, DET ऑफ A, दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ A, और इनको मैं इस ब्रैकेट में लिखूँगा सेम एलिमेंट्स को, और जब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16 हो गया और माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो गया 3, तो 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 13। दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ A। अगर मैं जनरली देखूँ तो क्या है कि दिस इज AD माइनस BC, तो AD माइनस BC, this is generally, and we can find the determinant of matrix by this way. So and now I will see how to find the inverse of a matrix. So inverse of matrix is simply, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और उसके बाद एडजॉइंट और उनको एडजॉइंट ऑफ A को डिटरमिनेंट ऑफ A से सिंपली डिवाइड करेंगे, दैट विल बी द इनवर्स ऑफ A मैट्रिक्स। सो हमने डिटरमिनेंट को फाइंड करना तो समझ लिया है, अब हम देखेंगे एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ ए 2 by 2 मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास A है, A मैट्रिक्स है जो जिसमें एलिमेंट्स है A B C और D। तो अगर मुझे क्या करना है, मुझे एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें मैं क्या करूँगा, इंटरचेंज द 2 एलिमेंट्स इन द प्रिंसिपल डायगोनल। ये मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है, इसमें एलिमेंट्स उनको इंटरचेंज करूँगा। ये जो D है इसको A की जगह पे रखूंगा और A को D की जगह पे रखूंगा, तो सिंपल इज दैट। इस टेबल में मैं क्या करूंगा, ये जो D है उसको A की जगह पे और A को D की जगह पे, तो D A और B और C सेम रहेंगे। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज चेंज द साइंस ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स। ये तो मेरा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, उसके अलावा जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनकी मैं साइन चेंज कर दूंगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव करूंगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दूंगा। तो स्टेप 2 में ये तो जो मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है वो तो चेंज हो गया है, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है B और C है उनकी मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे मैं इनको नेगेटिव कर रहा हूँ। सो दिस मैट्रिक्स, दिस रिजल्टेंट मैट्रिक्स एज अ एडजॉइंट ऑफ A, सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ A। और अब मुझे एडजॉइंट और डिटरमिनेंट दोनों मालूम करने आ गए हैं, तो मैं सिंपली इनवर्स क्या करूँगा, जो भी मेरा एडजॉइंट आएगा उसको मैं डिवाइड करूँगा डिटरमिनेंट से, और डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल होगा जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। सो फॉर एग्जांपल लाइक दिस, आई हैव ए मैट्रिक्स 2 3 और 2 3। सो if I am finding adjoint, if I am finding determinant, then 2 multiplied by 3 6 minus 6, so this is equal to 0। so इसका मतलब है कि A का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 है, डिटरमिनेंट 0 है तो इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। सो नाउ लेट्स लर्न कॉन्सेप्ट ऑफ प्री एंड द पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री का मतलब है कि आगे मल्टीप्लाई करना, कोई भी
फॉर एग्जाम्पल किसी भी नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जो भी मेरा इक्वेशन है उसके उसके आगे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और पोस्ट का मतलब है इक्वेशन के पीछे मल्टीप्लाई करूँ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस इक्वेशन, ए मैट्रिक्स है और एक्स मैट्रिक्स है इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। तो फॉर एग्जाम्पल अब मुझे सिर्फ यहाँ पे x चाहिए, तो a को कैंसिल मैं कैसे कर सकता हूँ, तो a को a के इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँगा। अब a को यहाँ पे a को a के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पोस्ट मल्टीप्लाई करना है या प्री करना है, क्योंकि यहाँ मुझे यहाँ पे a इनवर्स चाहिए, क्योंकि अगर मैं पोस्ट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, प्री मल्टीप्लाई करूँगा, जो इक्वेशन से पहले मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a इनवर्स, तो मैं जो a इनवर्स है वो इस जो लेफ्ट साइड है उसके आगे में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और जो राइट साइड है उसके भी आगे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये पोस्ट मल्टीप्लाई जो प्री मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इन दिस पे ये जो हो जाएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, और तो आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, तो आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाय एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू वो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। एंड द सेम वे अगर मेरे पास दिस इज द इक्वेशन x मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय a मैट्रिक्स इज इक्वल टू b मैट्रिक्स। अब मुझे यहाँ पे इस a को कैंसिल करना है, a को आइडेंटिटी करना है, तो मैं क्या करूँगा, a इनवर्स को मल्टीप्लाई तो करूँगा लेकिन पोस्ट मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे a इनवर्स यहाँ पे चाहिए, इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है राइट साइड की लास्ट में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स। तो जब पोस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो मेरा a इनवर्स आएगा वो जो मेरे लेफ्ट साइड है उसके भी लास्ट में आएगा और राइट साइड उसके भी लास्ट में आएगा, तो इन द वे तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और b इंटू a इनवर्स आ जाएगा। तो ये आ गया x इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू b इंटू a ऑफ इनवर्स, तो x मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू x और b इंटू a inverse. So now we will see how to find the solution of simultaneous linear equation by matrix method. So for example, I have two equations. One is 2x minus 2y is equal to 6, and another is 4x minus 3y is equal to minus 5. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करूँगा। तो सबसे पहले मैं कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाऊँगा, तो जो x का जो सबसे पहले मैं अरेंज करूँगा, जो x और y के जो भी उनको अरेंज करूँगा, और उसके बाद जो भी कोफिशिएंट्स होंगे उनका मैट्रिक्स बनाऊँगा। तो ये ऑलरेडी अरेंज है, तो पहले जो कोफिशिएंट है 2, 2, -2, 4, -3 का मैट्रिक्स बनाया, उसके बाद जो भी मेरे पास जो x और y है उनका मैट्रिक्स बनाया, और उसके बाद जो भी मेरे कांस्टेंट है उनका मैट्रिक्स बनाया, जो है 6 - 5। तो अब ये हो गया मेरा मैट्रिक्स फॉर्म, ये जो है a इंटू x इज इक्वल टू b, तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो x है इसको सिर्फ अकेला x को करना है, क्योंकि इसमें जो x और y की है वो वैल्यूज मुझे चाहिए, और जो a है उसको खत्म करना है। तो मैं a को कैसे खत्म कर सकता हूँ, सिंपली बाय टेकिंग इनवर्स ऑफ a, टेकिंग प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a इनवर्स। जब मैं प्री मल्टीप्लाई करूँगा तो a इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और x आज़ाद हो जाएगा। तो क्या मुझे a का पहले मुझे a का इनवर्स चाहिए, a क्या है, a है मेरा मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स है, तो सबसे पहले मैं a का इनवर्स फाइंड कर रहा हूँ। तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट लूँगा और उसके बाद उसका एडजॉइंट लूँगा। तो डिटरमिनेंट जब लिया है तो डिटरमिनेंट आ रहा है 2 आ रहा है, और एडजॉइंट लिया है तो एडजॉइंट आ रहा है, दिस इज द एडजॉइंट, और एडजॉइंट और डिटरमिनेंट आ गए हैं, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, a इनवर्स सिंपली बाय 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो इसको जब सॉल्व किया तो मुझे a इनवर्स आ गया। जब a इनवर्स आ गया है तो मैं क्या करूँगा, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a इनवर्स। तो प्री मल्टीप्लाई जो मेरा a इनवर्स है वो आगे आ जाएगा, इससे आगे आ गया, तो यहाँ पे ये आ गया, और ये दिस इज द सेम, और प्री मल्टीप्लाई है तो ये जो मेरा a इनवर्स है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस इज द सेम एज दिस। जब जहाँ पे आ गया तो ये और ये है a और ये है a इनवर्स, तो जो दोनों को जो मल्टीप्लिकेशन है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा एक्स वाई मैट्रिक्स ही। तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इनकी जो 2/2 है और ये है 2/1 है, तो फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड के रोज बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो जब मैं इसको सॉल्व किया है तो जब सॉल्व किया तो आ रहा है -14 और -17। जब तो इस तरह आ गया, ये x है और ये y है, इज इक्वल टू -14 और -17। तो अब मैं इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करूंगा, तो x इज इक्वल टू -14 और y इज इक्वल टू -17।
x equal to minus 14 or y is equal to minus 17. So this is the solution of simultaneous equation that are 2x minus 2y is equal to 6 or 4x minus 3y is equal to minus 5.